गुड आफ्टरनून सभी को। मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। यस सर, आवाज आ रही है। देखो, ये आज जो हम क्लास कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये क्लास ये क्लास कर रहे हैं तो व्यूअर्स के भी सब्सक्राइबर जो हमारे यूट्यूब के, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया, उनके भी मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और आपने भी स्पेशली मुझे बोला ये कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझा दीजिए, क्योंकि हम एक्सनेक्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इस पे हम इतना जोर देके बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वर्ल्ड का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट सवाल करना है क्लास फिनिश होने के बाद। और एंड में राजेश जी ने मुझे पर्सनली चार्ट भेजा था क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, जो भी मुझे भेजा वो क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। अगर वो क्लास में है तो भी हम उसका उनका आंसर करेंगे, क्लास में नहीं है तो भी करेंगे, और ये क्लास यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके अपलोड भी करेंगे ताकि सबको हेल्प मिल सके। तो एक्सनेक्स के बारे में हम इतना जोर देके इसलिए बात कर रहे हैं, देखो हम हमारे जो ब्रोकर्स हैं, आपका जितने भी लगा लो, नाम ले लो, किसी का भी नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। तो हम अगर कमोडिटी में करते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए ना, 1 लोट पे ट्रेड करने के लिए, चाहिए ना, ठीक है। तो नंबर वन चीज, जिसके पास 1.5 लाख रुपए नहीं है तो क्या वो आपका कमोडिटी में ट्रेड नहीं कर सकता? उसका नंबर वन सॉल्यूशन है कि आप कर सकते हैं, एक्सनेक्स में कर सकते हैं। और आपके पास 10,000 भी है तो भी, मतलब 10,000 मिनिमम चाहिए, क्योंकि उसमें आपका पोजीशन साइजिंग मैनेज होता है, वो बताऊंगा कैसे मैनेज होता है, आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप जो प्रोफेशनल्स हैं, मींस आप जॉब करते हैं दिन में और आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट तो रात को खुला नहीं होता है, वो तो एमसीएक्स खुला होता है ना। यस सर। तो आप यूएस के स्टॉक्स में काम कर सकते हो, यूएस के स्टॉक्स में डे ट्रेडिंग कर सकते हो, यूएस के इंडेक्स में काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो माइक्रो लॉट होता है 0.01 होता है। किसी का डिस्टर्बेंस आ रही है? अगेन मैं बोला, जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है मैं इमीडिएटली रिमूव कर दूंगा। डिसिप्लिन मस्ट है क्लास के अंदर। अगर डिसिप्लिन नहीं रहा, ठीक है, तो फिर मोटिव ही नहीं रहेगा एजुकेशन। बिना डिसिप्लिन के कभी भी एजुकेशन होती नहीं है, तो मुझे दोबारा बोलना ना पड़े, मैं इमीडिएटली रिमूव कर दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मैं संडे को अपना एडिशनल टाइम निकाल के आपको क्लास कर रहा हूँ। और साथ में इंटरेक्ट करना कंपलसरी है, आपके एंड से आवाज नहीं आनी चाहिए। तो आप उसमें यूएस के स्टॉक्स में कर सकते हैं, जो मेजर आपके अच्छे क्रिप्टो करेंसीज है, आपका बिटकॉइन के फ्यूचर्स अवेलेबल है, बिटकॉइन में कर सकते हैं। और आप क्रूड ऑयल की जगह आपका यूएस ऑयल है, जो यूएसए वाला है, यूएस ऑयल में काम कर सकते हैं आप। बाकी जो मेटल्स है, बेस मेटल भी काफी सारे मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, तो वो सब काम कर सकते हो। कहने का मतलब, आप डे ट्रेडिंग अगर दिन में नहीं कर सकते, इवनिंग में कर सकते हैं। और 0.01 इसका माइक्रो लॉट होता है फ्यूचर्स का, फ्यूचर्स में कर सकते हैं इजीली। 10,000 है तो पोजीशन साइजिंग मैनेज होगा, फिर भी उससे भी आप अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हैं। मैंने इतना एजुकेशन डाल रखा है, और फ्यूचर में इतने सेटअप्स डालेंगे, मतलब एमसीएक्स के ऊपर डाल रखा है, बाकी फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी मैं कुछ सेटअप्स डाल दूंगा, ताकि बिगिनर उस पर काम कर सके। जिसको मेरे से सीखना, इंडिपेंडेंट बनना, वो मुझसे सीख सकता है और अपना सेटअप डाल के मींस आप उसे कमा भी सकते हो। दोनों चीजें, मींस आपको इंडिपेंडेंट बनना है, क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। नहीं, इतना एजुकेशन डाल दिया कि बंदा लॉस नहीं करेगा, कमाएगा, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना समझ में आता है? इतना तो डाल रखा ना हमने। यस सर। एक्सनेक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक दे दूंगा। जिसने खोल लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसने नहीं खोला तो वो यूज कर सकता है। पहले आप डेमो में प्रैक्टिस कर लीजिए, सब चीजें कर लीजिए, रियल पैसा मत डालिए, उसे आपको लोड साइज समझ में आ जाएगा, ऑर्डर डालना समझ आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन रेज किए थे, ठीक है, उन क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगा। जैसे इन्होंने भेजा, क्या नाम इनका, संगीता जी ने भेजा, संगीता जी ने मुझे भेजा कि सर एक्सनेक्स में हाउ टू यूज प्रॉपर लीवरेज इन एक्सनेक्स, एक्सनेक्स में लीवरेज कैसे यूज करें, है ना। क्योंकि एक्सनेक्स में तो 1 टाइम से लेकर 2000 टाइम तक मिलती है। कहने का मतलब एक गुना से लेकर 2000 गुना तक मिलती है। तो इनका मतलब है कि एक्सनेक्स में लीवरेज कैसे यूज करें। देखो, लोन लेके काम करने का तो कोई फायदा नहीं है, ये सबको समझ में आता है ना। ये मैं एक ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, ठीक है। अभी ठीक है। दूसरा, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉपर लोड साइज, ये सवाल है इनका। डिस्टर्बेंस आ रही है तो म्यूट करके, ठीक है, मुझे पता है आपने लिख रखा है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इन्होंने लिखा कि सर अगर 2 लोट लेके ट्रेड करें तो एक लोट को बुक करें और दूसरा ट्रेल नहीं होता है, ये सवाल है ना आपका। हाँ सर। तो इसका जवाब मैं अभी दे देता हूँ। 2 लोट जो आप लेते हो उसको अलग अलग बाय करना है, अलग अलग टाइम पे, ठीक है, एक साथ नहीं करना, नहीं तो एक साथ ही वो सेल होगा। अलग अलग करना, एक पहले करना एक बाद में करना, तब आपका एग्जिट होगा, एक ट्रेल होगा। एक साथ करोगे आधा आधा नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट में नहीं है ऐसा अभी, ठीक है, ओके सर। अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है।
चौथा पॉइंट है सर पिप्स का कैलकुलेशन की वजह से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं अभी डिस्कस करेंगे, हम ऑर्डर डाल के चेक करेंगे, ठीक है, जितने ऑर्डर डालने सर ये सारे क्वेश्चन को समझा देंगे प्लीज। हाँ ठीक है, तो प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो समझा ही देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो लीवरेज वाली जो बात आती है, देखो लीवरेज वाली बात, मान लीजिए आपका बिटकॉइन का मैं एक अप्रोक्सीमेटली प्राइस पकड़ लेता हूं 40,000 यूएसडी, समझ में आता है? 40,000 का 38,000 40,000 चल रहा है ना आपका बीटीसी। यस तो 40,000 यूएसडी इंटू 75 आईएनआर कितना होता है, कैलकुलेट करके बताइए। 40,000 इंटू 75 अप्रोक्सीमेटली, एक रफली आइडिया पकड़ते हैं, तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाए कि आपको लीवरेज कितना यूज करना है। फटाफट बताओ कैलकुलेट करके। 30 लाख। ठीक है, 30 लाख रुपीज का बिटकॉइन चल रहा है आपका, ठीक है, 30 लाख रुपीज का आपका बिटकॉइन चल रहा है और बिटकॉइन का आप 0.01 में आप एक लॉट बाय करते हैं, क्या करते हैं 0.01, ठीक है, तो कितना होता है 30 लाख का 30,000 यस 30,000 होता है, ठीक है। और सपोज करो इसमें आपने डाल रखे 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज डाल रखे ना, सपोज करते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं हमने 1,000 रुपीज डाल रखे, ठीक है, और आपने मार्जिन ले रखा 30,000 का, कितना 30 गुना जी, ठीक है, और है आपके पास 1,000 रुपए, ठीक है, और बिटकॉइन के पर पॉइंट पे मतलब 100 रुपए बढ़ता है तो $1 बढ़ता है और 100 रुपए गिरता है तो एक डॉलर गिरता है, ऐसे है ना। हाँ सर। तो बिटकॉइन आपका, अगर आपका 1,000 पॉइंट बिटकॉइन गिर गया तो 1,000 पॉइंट बिटकॉइन का कोई ज्यादा है नहीं, नहीं है ना, तो आपका तो जीरो हो जाएगा पैसा, हाँ हाँ हो जाएगा ना। और सपोज करो 0.01 माइक्रो लॉट लेने के बजाय आप 0.10 ले लिया, 10 ले लिया, तो बिटकॉइन जैसे ही आप बाई करोगे, बिटकॉइन अगर 100 रुपए मूवमेंट ऊपर कर गया, 100 रुपए मूवमेंट नीचे कर गया, तो आपका तो वैसे भी पैसा जीरो है, समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। तो आपको मैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन बताता हूँ कि आपको ये कैसे लीवरेज लेना है, ठीक है। लीवरेज 2,000 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2,000। मैं सिंपल सी आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास 10,000 रुपीज है, सिंपल सा मतलब एक सही, अगर आपके पास 100 मोर देन 100 यूएसडी है, आपके पास 100 यूएसडी पे 0.01 माइक्रो लॉट यूज करना, उससे ज्यादा आप ले नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो पोजीशन साइजिंग मैनेज नहीं हो पाएगा आपके, क्योंकि हो सकता है पहले ट्रेड में ऐसा लग जाए, दूसरे में आपको प्रॉफिट मिले। तो अगर आपके मींस आपको मनी मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग आता है, वो वीडियो डाला हुआ यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट वाला, ठीक है। तो वो आपको आता है, एक्यूरेसी इतना मायने नहीं रखता, फाइनेंशियल मार्केट में मायने रखता पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेज। कमाने वाले 50% एक्यूरेसी पे कमाते हैं, 40 पे भी कमाते हैं, और नहीं कमाने वाले 80% एक्यूरेसी पे भी गंवाते हैं। एक्यूरेसी से ज्यादा मायने रखता पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा क्यों बोला, वो वीडियो के अंदर है, ये बात आपको सबको पता है ना, क्योंकि मैं हमेशा साइंस की बात कर रहा हूँ, बिहाइंड द साइंस, पीछे साइंस क्या, कितना समझ में आ रहा है? यस सर। तो आप किसी भी पेयर, अगर आप किसी भी करेंसी पेयर में काम कर रहे हैं, इसमें फॉरेक्स में या फिर यूएस के स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, तो 10,000 मोर देन सफिशिएंट है। मतलब कहने का मतलब प्रैक्टिकली 10,000 से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि 100 यूएसडी की जब मैं बात करता हूँ तो 100 यूएसडी ऑलमोस्ट 7,500 रुपए होता है, ठीक है। तो 7,500 रुपए पे आपको अगर पोजीशन साइजिंग अच्छे से मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो 0.01 माइक्रो लॉट जो आप बाई करते हो, 0.01 माइक्रो लॉट जो बाई करते हो, उसमें 7,500 रुपए चाहिए, ठीक है, पोजीशन साइजिंग मैनेज करने के लिए। और आपको 2 लोट के लिए एक ट्रेड करो तो 15,000 रुपए आपको मिनिमम चाहिए 2 लोट पे काम करने के लिए, क्योंकि आप 2 फ्यूचर के माइक्रो लोट पे काम कर रहे हो, ठीक है। सेम वही आपको हम अपने इंडियन ब्रोकर के साथ, ट्रेडिशनल ब्रोकर के साथ जब काम करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, तो वहां पे 1.5 लाख रुपए लगता है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट यही है, लेकिन हमें क्या करता है कि वो लीवरेज के चक्कर में हमारे मन में आ जाता है लालच, होता है ना। अब रूल तो कहता है कि आपके 15,000 है तो 0.02 मतलब 2 माइक्रो लोड से काम करना है, ठीक है। लेकिन कुछ भाई साहब हमारी क्लास में ऐसे भी हैं, कुछ व्यूअर्स भी ऐसे हैं जो थोड़े समझदार हैं, ज्यादा समझदार हैं, और एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। पोजीशन साइजिंग मैनेज करना नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं है, तो 15,000 से उनको एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, 20 लॉट बाई कर लेंगे, 0.20 कर लेंगे, 0.30 कर लेंगे, 0.40 कर लेंगे। हो सकता है तुक्के से उस ट्रेड में प्रॉफिट होगा, और अगले ट्रेड में फिर उनको लालच आता है, तो अगले ट्रेड में उनका पैसा जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि बिटकॉइन की 200-300 पॉइंट की मूवमेंट में जीरो हो जाएगा। जब आप, अगर आपके पास 1,000 है, मैंने बोला ना कि 1,000 में 1,000 रुपीज है, 1,000 में आपने 0.10 लोट ऑर्डर डाल दिया बीटीसी का, ठीक है। तो एक पर ट्रेड पे एक लोट तो ब्रोकरेज लगती है, सॉरी आपका 1 यूएसडी ब्रोकरेज लगती है पर लोट पे, लगती है ना।
यस सर। लगती है। तो जैसे ही ऑर्डर डालोगे तो वो पैसा वैसे ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना डॉलर आपके पास है उतना डॉलर, जितना यूएसडी आपके पास 1000 कितना यूएसडी 12-13 यूएसडी आता है ना। हाँ, तो 13 13। 13 यूएसडी आता है, मतलब वही अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया दे रहा हूँ कि 13 यूएसडी 12-13 यूएसडी आता है। तो 12-13 यूएसडी और 0.10 माइक्रो लॉट का आपने ऑर्डर डाला, जैसे ही ऑर्डर डाला आपका पैसा जीरो। क्यों? क्योंकि उतनी तो ब्रोकरेज ही लग गई। समझ में आ रहा है? जी सर। तो आपको आपको इसमें पोजीशन साइजिंग मैनेज करना है, पोजीशन साइजिंग, क्योंकि ये सारे सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। और मैं चार्ट पे बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बहुत इजी है। और आपका मिस आप जॉब वाले हैं, दिन में आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं इसमें लिंक दे देता हूँ, आपको अकाउंट खोल लीजिए। और क्या बोलते हैं, आप इवनिंग में डे ट्रेडिंग कर सकते हैं यूएस के स्टॉक्स में। आप खुद मिस कंप्लीट इंडिपेंडेंट बनना तो मुझसे सीख लीजिए। और नहीं अगर वैसे है, ठीक है, तो आप यूट्यूब के वीडियो देख के भी सीख सकते हैं। पब्लिक के लिए है ना ये वाली बात। आप में और बाकी लोगों में फर्क तो है ना, या नहीं है? आपने YouTube जो आप बताइए YouTube पे जो आपने देखा, ठीक, और मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। जमीन आसमान का डिफरेंस है सर। बारीकियां, यस, जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं वेयर टू बाई, वेयर टू सेल। यूट्यूब पे डालेंगे तो लोग कॉपी करेंगे, लोग चोरी करेंगे। यार मेरा नाम यूज करने लगे, मतलब हद है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे वो क्या बोलते हैं, 3-4 दिन पहले वो क्या नाम था उसका, किसी फोरेक्स के नाम से बना रखा था, डायरेक्टली मेरा नाम यूज करके रखा था। सभी को मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा जो है अथेंटिक है, सारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है मेरे नाम से, ना ही मैं बनाता, ना कोई चीज है पब्लिक के लिए। जो लोग यूज कर रहे हैं वो मिस यूज कर रहे हैं। उसके बाद जैसे मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद दूसरा नाम चेंज हो गया, तीसरा नाम चेंज हो गया। आज के दिन वो कोई अग्रवाल अग्रवाल मुकुल मुकुल अग्रवाल करके आ रहा है। देखा आपने? हाँ जी देखा जी, देखा। मतलब हद है यार, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर वो 10,000 सब्सक्राइबर वाले को कॉपी कर रहा है, मतलब चोरी की हद होती है यार। वो प्राइज एक्शन के नाम से मुकुल अग्रवाल जी का कुछ है। तो फिर बार बार चेंज क्यों कर रहे नाम? मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, लेकिन जब 3 दिन से कंटिन्यूस, क्योंकि मैं हमने सब फैमिली में सबने वो क्या करके रखा, उसको सब्सक्राइब करके रखा, जब से उसने मेरे को कॉपी किया। ठीक है, तो अब हम रोज उसकी मूवमेंट चेक कर रहे हैं कि आज उसने नाम क्या चेंज किया, आज क्या चेंज किया। अभी उसका नाम मुकुल अग्रवाल करके ऐसे करके आ रहा है कि ज्वाइन टेलीग्राम ऐसे करके कुछ आ रहा है। अब तक नहीं था, कल परसों से ही आया हुआ ऐसा। मतलब पहले कुछ और नाम था, पहले कुछ और नाम था, बाद में शायद हो सकता है असलियत आ गई, या हो सकता है कोई और स्कैमर को कुछ और ऐसा कर रहा हो। उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता नहीं है ना एक्चुअल में। वो तो लीगल लीगल वाला, ये तो आपका साइबर क्राइम वाली बात है। वो तो उनको देखना है, वो हम जज नहीं कर सकते ना। यस सर। ठीक है, वो हमारा काम नहीं है, वो देखेंगे, उस बारे में बाद में बात करेंगे। बट इतना तो पता चल रहा है कि लोगों को अभी से जितनी मैं बेस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ, अभी से इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है स्कैमर्स को। तो जब आने वाले टाइम में, जब इतनी लोग इतना लाइक कर रहे हैं हमें, इतने पूरे वर्ल्ड वाइड से लोग इतने, आप देख रहे हो ना कितने मैसेजेस कर रहे हैं, कितने वॉइस नोट्स भेज रहे हैं, वर्ल्ड वाइड भेज रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया से भेज रहे हैं। तो इनको अभी से, जो अभी तो मैंने शुरू किया है, बिगिनिंग है मेरी, अगले 1 साल में क्या हो गया, अभी से इनको इतनी इनसिक्योरिटी होगी। इसका मतलब कुछ गलत कर रहा है तभी तो इनसिक्योरिटी, और सही कर रहा है तो क्या इनसिक्योरिटी है? होनी चाहिए क्या? बिल्कुल सर, गलत कर। कुछ तो गलत कर रहे हैं तभी इनको इतनी इनसिक्योरिटी है, तभी मेरा नाम यूज करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, वो रखेंगे ध्यान में। आप लोग भी बताते रहना मुझे कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम से मैं रेगुलर, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं जो स्टॉक बताता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी बताता हूँ, सारे टारगेट पे हिट जाते हैं, हमेशा ही जाते हैं। ठीक है, तो वहां से भी लोग कॉपी कर रहे हैं। मेरे सुनने में आ रहा है कि लोग वहां से अपने दूसरे ग्रुप में डालते हैं, वहां पे कॉल टिप्स देते हैं, कर रहे हैं लोग। अब हर चीज तो नहीं कर सकते कंट्रोल, वो उनकी किस्मत, चोरी चोरी रहेगी, चोर तो चोर ही कहलाएगा। छोड़ देते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, अभी ये सवाल लेता हूँ बाकी। ठीक है, तो सबके लिए कि ध्यान रखिए ऐसे लोगों के, मेरा एक ही ऑफिशियल है, उसमें क्यूआर कोड से या फिर डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। किसी व्यूअर ने मुझे भेजा था, क्रिप्टो के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें, क्रिप्टो के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम यूज करें। तो इन भाई साहब को यही नहीं पता कि बेस्ट टाइम फ्रेम क्या, इनको ये नहीं पता कि एनालिसिस टाइम फ्रेम एंड ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता क्या है, जो कि हम कोर्स के अंदर बात करते हैं। सबको पता ना कि बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें। हाँ सर। यस सर। तो अब मैं क्या बोलूं कि उसमें क्योंकि उसके ऊपर तो पूरी क्लास करनी पड़ेगी। एनालिसिस टाइम फ्रेम अलग होता है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम मैं इतना बता सकता हूँ, 2 आवर से नीचे का टाइम फ्रेम किसी काम का नहीं है। एंट्री जो होती है बिना टाइम फ्रेम के भी हो सकती है, 5 मिनट में भी हो सकती है, 1 मिनट में हो सकती है, उसके लिए सीखना पड़ेगा। जो एनालिसिस जो टाइम फ्रेम होता है वो 2 आवर से लेकर के मंथली टाइम फ्रेम तक होता है। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम कुछ होता ही नहीं। अगर आपको एडवांस प्राइस एक्शन आता है, पूरा की जोन एंड डिमांड सप्लाई आता है, तो आपको बिना कंफर्मेशन एंट्री होती है। और अगर आपको की जोन के अगर साइंटिफिक आता है, चीजें समझ में आती है, तो कंफर्मेशन के बाद एंट्री होती है, वो अलग अलग टाइम फ्रेम होती है। तो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम अलग होता है, एनालिसिस टाइम फ्रेम होता है, दोनों एक साथ करेंगे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये सवाल का भी जवाब हो गया। ठीक है, तो क्रिप्टो को सिलेक्शन कैसे करें?
अभी देखेंगे कैसे सिलेक्शन करें, प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग। उसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप बीटीसी में कर सकते हो, रेगुलर उसका इतना ट्रेड देता है, वो जरूरत ही नहीं कुछ सिलेक्ट करने की, ठीक है। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी क्रिप्टो पे भी वर्क करता है, ठीक है। अब आप लोग ही बता दीजिए यार इस सवाल का जवाब क्या। बिल्कुल करता है सर। दुनिया में सब जगह वर्क करता है सर, क्योंकि यूनिवर्सल है। क्योंकि हम जो सीख रहे हैं प्राइस बिहेवियर सीख रहे हैं, प्राइस एक्शन मींस पहले मार्केट बिहेवियर, प्राइस बिहेवियर आता है, देन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आती है। तो हम सीख रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट बिहेवियर, प्राइस बिहेवियर, उसके बाद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो हम कहीं भी काम कर सकते हैं, स्टूडेंट ऑल ओवर वर्ल्ड पे क्रिप्टो पे ज्यादा अच्छा वर्क करता है, थोड़ा मैनिपुलेटेड कम होता है। हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है यूएसए मार्केट पे ज्यादा अच्छा काम करता है। डे ट्रेडिंग आप यूएसए मार्केट में करोगे, इंडियन मार्केट में करोगे, तो आप यूएस के मार्केट में ज्यादा कंफर्टेबल होगे कंपैरिजन इंडियन स्टॉक मार्केट। हमारा थोड़ा मैनिपुलेटेड है। बैंक निफ्टी को देख रहे हो कितना मैनिपुलेटेड है, उसको लीगली प्रूफ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, बात खत्म होगी। सब चीज तो पैसों से चलती है, आप कितना करोगे उसको, बट मैनिपुलेटेड है वो चार्ट। सारा मैनिपुलेशन चार्ट पे दिखता है, हमें बहुत अच्छे से दिखता है। बिना मैनिपुलेशन की चीजें चलती नहीं, तो वो सब चीजें चार्ट पे हमें दिखती हैं। और क्या बोलते हैं, बाकी तो मैंने बोल दिया कि टेलीग्राम का हमारा कोई और चैनल नहीं है, स्कैमर से दूर है, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, इसके अंदर ट्रेड के अंदर चले जाते हैं। अभी रियल ट्रेड नहीं डालते, डेमो के अकॉर्डिंग हम ट्रेड डालते हैं, ठीक है। ट्रेड में चले जाते हैं, एक्सनेक्स के टर्मिनल पे चले जाते हैं, ओके। फिर हम सवाल पूछते हैं, आपको करना क्या, ऐसे ऐसे डेमो ले लेना है, ठीक है। क्या करना है, ऐसे डेमो लेना है। नंबर वन चीज ध्यान रखना कि आपको चार्ट जो यूज करना है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करना है। किसका यूज करना है, ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग व्यू का आपको चार्ट यूज करना है। और यहाँ का आप यहाँ पे आपको ऑर्डर डालने, ऑर्डर आप कभी भी डालेंगे ना, मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। आप इसका ना एक्सनेस का मोबाइल ऐप यूज करिए, ये वाला प्लेटफॉर्म मत यूज करिए, या फिर MT4 MT5 आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। ओनली आप क्या करिए, एक मिनट इसको कर देते हैं, एक मिनट। प्राइस डिफरेंस आता है ट्रेडिंग व्यू और ये। हाँ थोड़ा डिफरेंस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो आप उसको एडजस्ट करना है, पाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगा। पूछते हैं, एक एक सवाल देते हैं, ठीक है। अब आप जो सिलेक्ट करते हैं इस करेंसी के जो मेजर पेयर है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ से ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। मैंने एप्पल का स्टॉक भी ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। बीटीसी, यूरो, यूएसडी, आप इसमें सब कुछ जा सकते हैं। आप यूएसडी के कंपैरिजन जाना है, कहाँ जाना है, विद यूएसडी जाना है। पहले तो सीखना है ना ट्रेडिंग, ये तो एक प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इससे पहले तो हमें ट्रेडिंग सीखना है, तब जाके करना है। बिना सीखे यहाँ आके करना नहीं है। अगर आपको मैं फाइटर प्लेन दे दूं और फाइटर प्लेन में जाकर के आप उड़ाने लगोगे, ठीक है, तो वो तो फाइटर प्लेन भी गए, आप भी गए, सिंपल है ना, ठीक है। हाँ सर। तो वैसे ही कुछ है। तो अगर कोई नया बंदा देख रहा है तो पहले थोड़ा सीख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, डेमो पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हार्ड एंड मनी जाना नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। उसके बाद सारी चीजों को समझ के डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका रियल मनी ना जाए, और आपको जब पूरी चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है, उसके बाद आप दो दो क्वांटिटी पे प्रैक्टिस करिए। बाकी आप लोगों को मैं एडिशनल क्लास में बताऊंगा एक्चुअल में करना कैसे, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे क्या करना है, विद यूएसडी करना है। क्या करना है, विद यूएसडी। विद यूएसडी करो, देखो सारे इसमें सारे आप जिसका भी सर्च करोगे सब कुछ आ जाएगा। जैसे आपको मैंने यूरो यूएसडी लगा रखा है, जीबीपी यूएसडी लगा रखा है, बीटीसी लगा रखा है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपका बीटीसी जो है ना 24/7 चलता है। जो क्रिप्टो करेंसी होता है उसमें 24/7 आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी जो करेंसी पेयर है और यूएस के मार्केट है, वो आपके मंडे टू फ्राइडे है। आपका कहने का मतलब आपके पास ऐसी कंडीशंस नहीं है कि फाइनेंशियल मार्केट आपको आता है और आप ट्रेड करो और आप जॉब की वजह से नहीं कर पाओ। ऐसा तो कोई कंपलसरी है नहीं ना कि आप अपना जॉब भी कर सकते हो और साथ में ये भी कर सकते हो। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा, आफ्टर लर्निंग ओनली चीजों को समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद करिए। जल्दबाजी से मत करिए, जल्दबाजी करने से चीजें हमेशा खराब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको कि आपका जैसे आपका एयूडी यूएसडी आप किसी में भी काम करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऑर्डर जितने ऑर्डर डालने उल्टे सीधे तरीके सब डाल डाल के करोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे यूएस ऑयल लगाता हूँ, यूएस ऑयल क्या है, US30 तो इंडेक्स है, ठीक है। यूएस ऑयल क्रूड ऑयल था ना, यूएस ऑयल क्रूड ऑयल की तो सेम कैंडल बनती है, ठीक है। ऐसे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहाँ गया मार्केट
क्लोज है ना अभी, संडे ना, यूएसओएल का क्लोज रहेगा, बीटीसी का ओपन रहेगा, तो बीटीसी देखता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट क्लोज है तो बाई सेल का आएगा नहीं यहाँ पे, देखिए अगर मार्केट क्लोज है तो बाई सेल का आएगा ही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा, मार्केट ओपन रहेगा तो आएगा बीटीसी का, ठीक है। अब आप सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, किसी भी पेयर में काम करना है, क्योंकि आपको जब चीजें पता चल जाती है, 2000 गुना लिमिट मिल जाती है, हजार के बदले आपको 2000 पे कोई दे देता है लोन देके, तो कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड होने लगता है ना लाइफ में, कि आपके पास 1000 रुपए है और एक्सनेक्स ने आपको 2000 गुना लिमिट दे दी, ठीक है। तो अब आप सोचोगे, और आपने गलती से अगर 10,000 रुपए डाल दिए, ठीक है, तो 2000 गुना लिमिट दे दी तो कितना हो गया, कितना हो गया बताइए, 10 लाख हो गया, 20 लाख सॉरी, 20 लाख, ठीक है। तो आप तो 20 लाख हो गया, आप तो समझ गए 20 लाख आ गया, हम तो बस पूरी दुनिया खरीद लूंगा, ऐसा होता ना जी बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोन लेके चीजें खराब होती है कि जितना अगर आ सकता है उतने एक ही मतलब ऑर्डर डालने के साथ ही कैपिटल साफ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ उतने जितने जितने नंबर ऑफ ऑर्डर डालोगे उतना तो आपका कैपिटल है, उतनी ब्रोकरेज लगती है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मान लीजिए आप क्या डिस्टर्बेंस आ रही, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 माइक्रो लॉट है, क्या है 100 माइक्रो लॉट है, ठीक है, एक लोट हो गया 100 माइक्रो लॉट, ठीक है, 100 लोट है, ठीक है, आपके पास रुपए 10,000 रुपए, ठीक है, तो वो तो 100 पॉइंट मूवमेंट करेगा, 100 पॉइंट मतलब ऑर्डर डालने में खत्म हो जाएगा पैसा आपका, तो ऐसा लिवरेज के चक्कर में पड़ना नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान में रखना, देखो इसमें जैसे ही आप ऑर्डर डालोगे आपका प्राइस कहीं भी ना तो ऊपर गया या नीचे गया, यहाँ पे दो लाइन दिख रही है ना, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, किसी भी पेयर में जब आप काम करोगे ये ध्यान में रखना, दिख रही है, यस सर, ठीक है, ये बिड एंड आस्क है, कहने का मतलब आपका प्राइस यहाँ चल रहा है, अगर आप प्राइस को बाई करते हो तो प्राइस आपका बाई यहाँ पे होगा, क्या होगा, ऊपर ऊपर वाला। ये ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सनेक्स अपना मार्जिन लेके चलता है, ये एक्सनेक्स की ब्रोकरेज है, तो ऑर्डर डालते ही आपको एक डेढ़ मतलब 0.01 पर एक लॉट होता है ना, कितना डाला यहाँ पे दिखा 0.01, इसको बढ़ा सकते हो 0.01 करना है, तो 0.01 देखो प्राइस यहाँ पे चल रहा है, अब 0.01 मैं यूएसडी डालता हूँ, ठीक है, मैं बाई करता हूँ, एक मिनट प्राइस को स्टेबल होने दीजिए, बाई करता हूँ, बाई करते माइनस में हो गया ना, देखो एक यूएसडी माइनस हो गया, प्राइस तो वही का वही है, जी जी ऐसा ये इसकी ब्रोकरेज है, ठीक है। तो इसके लिए पेन लेने की जरूरत नहीं है, पेन लेने वाली बात बिल्कुल है, ठीक है। जब आपका बिड एंड आस्क वाली लाइन में ज्यादा डिफरेंस हो तब आपको ऑर्डर नहीं डालना, कोशिश करना वो नियर बाई हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक बार गलती से मैंने ऑर्डर डाल दिया था फ्लो देने में, ठीक है, उसमें क्या था पता नहीं 1597 प्राइस चल रहा था, क्या चल रहा था 1597। हाँ, तो जो लिक्विड पेयर नहीं है ना, कहने मतलब इन लिक्विड पेयर है, ठीक है, लिक्विड पेयर नहीं है तो उनमें क्या होगा, बिड एंड आस्क का बहुत डिफरेंस रहेगा, ऐसे डिफरेंस रहेगा बिड और आस्क का, तो 1597 में चल रहा था और मैंने बिल्कुल भी मोबाइल पे कर रहा था, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मैंने अच्छे खासे लोट बाई किए थे, ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, हुआ क्या 1597 में वो चल रहा था और जैसे ही मैंने ऑर्डर डाला बहुत सारे यूएसडी माइनस हो गए, ठीक है, और वो ऑर्डर जाके मेरा लगा कहाँ पे 1627 पे, बहुत बड़ा 31 पॉइंट, और जबकि उतना बड़ा तो टारगेट ही नहीं था, मतलब प्राइस को वहां तक जाना ही नहीं था, समझ रहे हो, तो कभी ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाला, कोई भी आपका लिक्विड पेयर नहीं है, तो जो लिक्विड पेयर में तो उसमें लिक्विडिटी कम रहेगी ना, उसमें बिड और आस्क की जो नीचे वाली लाइन एंड ऊपर वाली लाइन में बहुत डिफरेंस रहेगा, ये इसमें नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट में, कहने का मतलब जब आप लिक्विड स्टॉक में काम नहीं करते, आप बहुत सारे स्टॉक देखते हैं जो लिक्विड नहीं होता, उसमें आपका वॉल्यूम नहीं होता, तो उसके अंदर आप जब ऑप्शंस में करते हो, इवन निफ्टी 50 के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनके ऑप्शंस में काम करते हो, तो खरीदते हो कोई प्राइस पे, और देखो मान लीजिए आपका कोई ऑप्शन चला एस्कॉर्ट्स का चला, एस्कॉर्ट्स के या फिर एमएनएम के, उसमें आपके ऑप्शंस में लिक्विडिटी नॉर्मली नहीं रहती, ब्रिटेनिया में नहीं रहती, सीधी सीमेंट में नहीं रहती, ये इसलिए तो डे ट्रेडिंग के मैंने मना करके रखा हो ना, इसके ऑप्शंस में लिक्विड बजाज फिनसर्व में नहीं रहती, बजाज फाइनेंस में रहती, बजाज फिनसर्व में नहीं रहती, ठीक है, तो इनके ऑप्शंस में लिक्विडिटी नहीं रहती, कम वॉल्यूम होता है, ठीक है, कम वॉल्यूम होता है तो क्या करते हैं, मान लीजिए 31 पे कोई ऑप्शन चल रहा है, ठीक है, 31 पे आपको दिखेगा 31 पे, लेकिन बिड और आस्क में फर्क होगा, तो बाई जाके होगा आपका 33 पे, आप लिमिट लगा दोगे बाई नहीं होता वो, क्योंकि वो लिक्विडिटी होती नहीं, 33 पे आपका बाई हुआ और जब आप बेचने जाओगे थोड़ी देर बाद प्राइस कहीं नहीं गया, आपको 33 दिखा, आपको बिकेगा 31 पे,
बैठे बैठाए लॉस हो गया ना। जी सर। अभी सर दिस इज धीरज हियर, एक क्वेश्चन है सर। करेंगे एंड में सारे क्वेश्चन लेंगे। हाँ, एंड के अंदर सबके क्वेश्चन लेंगे, पहले ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो आपके जब लिक्विडिटी नहीं होती तो आपका जो बिड और ये लाइन देखिए दोनों पास पास में है ना, परफेक्ट है ना। यस सर। ठीक है, तो आपको हमेशा जब ऑर्डर डालना है, नंबर वन ऑर्डर तो बिना सीखे तो डालना ही नहीं है, बिना सीखे तो कुछ करना ही नहीं। आप तो सीख गए, आपको चीजें समझ में आती है और काफी स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं फॉरेक्स के। तो बीटीसी के, बाकी यूएस ऑयल के काफी अच्छे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, इंडिया के बाहर भी काफी अच्छी चीजें चल रही हैं। तो जब आप सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं सीखा मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। तो बिना सीखे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो मैं प्राइस एक्शन डाल के रखा हुआ है कमोडिटी एंड फॉरेक्स चैनल पे और आपका मेन हमारे साइंटिफिक चैनल पे, वो सारा प्राइस एक्शन वर्क करता है, 100% वर्क करता है। पहले सीखिए, चीजों को समझिए, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सीखिए, पूरा ट्रेंड लाइन के ऊपर एक साइंटिफिक इतना वीडियो डाल के पूरे वर्ल्ड में सर्च कर लेंगे, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। मिलेगा क्या? आप लोगों ने तो देखा होगा, नहीं मिलता जी। तो तीन सीरीज वाला जो वीडियो डाल रखा है, आप मुझे एक भी कहीं जगह पूरे वर्ल्ड को यूट्यूब को सर्च कर लीजिए, बुक सर्च कर लीजिए, ऐसा साइंटिफिक मतलब पूरा डिटेल में समझा के ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो है ही नहीं, बात ही नहीं करता कोई मार्केट स्ट्रक्चर की। हर तो स्ट्रेटेजी पे लगा हुआ, पर उसके पीछे का साइंस है। ट्रेंड लाइन बनती क्यों, कौन बताता, किसी ने बताया नहीं आज तक। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया ट्रेंड लाइन बनती क्यों। बिल्कुल सर। तो मेन चीज क्या है, आप हमेशा क्या करिए, बिड और आस्क में अगर लाइन में ज्यादा डिफरेंस है तो आपके क्या होगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अभी देखो, अभी तक प्राइस हमने यहाँ बाई किया था ना, यहाँ बाई किया था। अब प्राइस यहाँ पे आया, तब जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिट में दिखा रहा है, तब जाके प्रॉफिट में दिखा रहा है, दिख रहा है जी। अब यहाँ तक आएगा ऑलमोस्ट, तब यहाँ से जाएगा, तब एक यूएसडी का प्रॉफिट दिखा, जबकि बाई कहाँ किया था, यहाँ पे। और यहाँ पे तो ब्रेक इवन पे कुछ भी नहीं आता, कोई प्रॉफिट नहीं, 0.1, देखो इक्वल है, ऑलमोस्ट बराबर है ना। और प्राइस हमारे बाइंग लेवल से ऊपर चल रहा है। तो जिस भी स्क्रिप्ट, मतलब बीटीसी में इतना तो नॉर्मल है, इतना तो चलेगा, ठीक है। $1 मतलब किसी भी स्क्रिप्ट में 1 यूएसडी, मतलब पर लॉट पे 1 यूएसडी का डिफरेंस है, तो इट इज नेचुरल, वो होगा, वो उतना ब्रोकरेज लगेगा। ऑर्डर डालते ही 1 यूएसडी आपका माइनस होगा। तो अगर आपको अभी प्रैक्टिस करनी है तो 5000 तो कम से कम डालिए, मतलब इतना आप सीख गए हो, 5000 कम से कम डालिए, और 0.01 लोड से ही करिए। दूसरा आप पेपर ट्रेड कर लीजिए, या फिर 10,000 डाल के 2 लोड पे प्रैक्टिस कर लीजिए। जो सीख गए हैं, जो नहीं सीखे तब तक देखते ही रहिए, समझते रहिए, चीजों को करते रहिए। फिर 0.02 लोड एक साथ नहीं बाय करना, एक पहले बाय करना, उसके बाद अगेन दूसरा बाय करना, या फिर ऐसे सेम सेल करना, ओवरनाइट होल्ड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इवनिंग में, इवनिंग सेशन के बाद रात को 11 बजे के आसपास और सुबह 5 साढ़े 5 बजे अच्छी मूवमेंट आती है बीटीसी का, अच्छी मूवमेंट आती है, ये टाइम फ्रेम अच्छा होता है। बाकी जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, स्टैटिक डायनेमिक भी, मतलब जितना यूट्यूब पे डाला हो सफिशिएंट नॉलेज है, बट सीखना तो पूरा ही पड़ेगा, इंडिपेंडेंस अगर चाहिए तो, ठीक है। और सेम मान लीजिए आपका ये तो बंद ही रहेगा मार्केट, ये तो बंद है ना, ठीक है। तो बिड आस्क में जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे आ रहा है, इतना आ रहा है, तो हमेशा आपको मोबाइल पे दिख जाता है ये दोनों लाइन का डिफरेंस देखे, नहीं तो फंस जाएंगे बिड और आस्क। और 15,000 रुपए होने चाहिए आपके पास 0.02 माइक्रो लोड पे काम करने के लिए, 2 फ्यूचर के लोड पे, क्योंकि इससे पोजीशन साइजिंग मैनेज होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ? यस सर। यहाँ पे पोजीशन साइजिंग मैनेज करने की झंझट नहीं है, कि आपको बस गलती से कभी भी कितना भी कॉन्फिडेंस आ जाए, 15,000 रुपए अगर आपके पास है, बाकी विड्रॉ करते रहिए साथ साथ में, 0.02 है, ठीक है, तो आप 0.02 का 3 मत कर दीजिए, 5 मत करिए। कभी कभी लोग समझदार होते हैं, 20,000 रुपए में ही वो 0.30 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 0.30, ठीक है। तो ये गलत है, मतलब ये पोजीशन साइजिंग आपका खराब, पता लगे इसी में ऐसा लगना हो सकता है ना। अगर आप इक्वल चीजें लेके चलेंगे तो आपका ये तो एक लाइक एक प्रोफेशन, एक बिजनेस है। अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड करते हैं, मान लीजिए 100 ट्रेड करते हैं और 90 सही गए और 10 ऐसा लग गए, तो ऐसा तो लगते हैं, ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसा नहीं लगते, 10 ऐसा लग भी गए, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है, 90 में प्रॉफिट है, और आपका रिस्क रिवार्ड तो पहला तो 1:2 1:3, देन तो अनलिमिटेड के लिए ना, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं आ रही ना। नहीं सर। हाँ, ठीक है। बाकी ऐसे ऐसे ऑर्डर डाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक यूएसडी आपका माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एक बार मैं दोबारा ओपन करता हूँ, दिख रहा है ना सबको? यस। हाँ, एक मिनट, एक मिनट से कहाँ गया, ठीक है। तो देखो अभी अभी प्राइस वहीं पे है और हमारा थोड़ा सा माइनस में दिखा रहा है, ठीक है। जो ऑर्डर दिखेंगे आप पेंडिंग में दिखेंगे, क्या दिखेंगे? पेंडिंग। हाँ, पेंडिंग में दिखेंगे।
अभी आप क्या करिए, ऑटो क्लोज का भी ऑप्शन है, जो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0.01 लॉट है ना हमारा, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन है मीन्स ऐसे आप क्या करिए, ऐसे डेमो अकाउंट बनाइए, ठीक है। डेमो अकाउंट बना के हर पेयर के अंदर ऑर्डर डाल के देखिए, क्योंकि जैसे आपका यूएसओएल में 10 पैसा है, 10 पैसा ऊपर नीचे होता है तो 1 यूएसडी माइनस होता है, ऐसे ही होता है ना यूएसओएल, 1 यूएसडी माइनस होता है प्लस होता है 10 पैसा ऊपर नीचे जाने पे, ठीक है। तो हर करेंसी पेयर का अलग अलग है, ठीक है। तो आपको पूरे में तो करना नहीं है ना, आपको लिमिटेड, जैसे मैंने आपको बता के रखा है कि आपको क्या करना है, यूएसओ लगाना है, बीटीसी लगा के रखना है, जीबीपी यूरो यूएसडी है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा वो एक्सी यूएसडी लगा सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर लगा सकते हैं, यूएस 30 लगा सकते हैं और यूएस के स्टॉक्स लगा सकते हैं डे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ऐसे जब आप ऑर्डर डाल डाल के रखेंगे, क्या करेंगे, अपने आप क्यों हो रहा है यार, कुछ है, हाँ। तो ऑर्डर डाल के रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाए, इतना कुछ पेन लेने वाली बात है नहीं ना कि किसका कितना पिप्स है, कितना कितना बढ़ेगा तो कितना पैसे मिलेगा, कितना गिरेगा तो कितना मिलेगा, इतना पेन क्यों लेना है यार, कहीं जाने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली ऑर्डर डाल के प्रैक्टिकली चेक करो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है बताइए, संगीता जी समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? किसी और का किसी और का भी सवाल था, तो ये डेमो का ऑप्शन है ना यहाँ पे, आप इसमें दिल खोल के ऑर्डर डालो, क्या प्रॉब्लम है, 1000 2000 50,000 यूएसडी ले लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मतलब सब में तो नहीं करना ना उतना, अभी अभी देखो मेरी यहाँ पे लीवरेज कितनी सेट है, 1:500, ठीक है। वो सेटिंग्स में जाके लीवरेज सेट हो जाती है, वहाँ पे 2000 तक कर सकते हैं, वो इजीली हो जाती है। तो आप यहाँ पे ऑर्डर डाल के हर स्क्रिप्ट में ऑर्डर डालो ना, कहने का मतलब डेमो के अंदर आप यूएसडी आप इसमें बीटीसी में डालो, एक्सए यूएसडी में डालो, यूएस ऑयल में डालो, ठीक है। उसके बाद उसके कितने पॉइंट पे कितनी मूवमेंट हो रही है आपको पता लग जाएगा, नहीं लगेगा, एक एक ऑर्डर डालना सबसे इजी इजी तरीका ना, किसी किसी के पीछे नहीं भागना, किसी से कुछ फालतू नहीं पूछना, कहीं इधर उधर नहीं भटकने की जरूरत है। उससे क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करें। डायरेक्टली पैसे डाल के मत करिए, अगर एक्सनेक्स को समझना है अच्छे, किसी के पीछे भी नहीं जाना। इसका जो ट्रेडिंग व्यू है इसमें लिमिटेड फीचर्स है, चार्ट भी थोड़ा अजीब सा ही है, मत यूज करिए, मोबाइल को यूज करिए, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करिए, थोड़ा सा डिफरेंस आता है प्राइस का, वो एडजस्ट कर लीजिए। 0.20% का थोड़ा बफर रखिए, उतना रहना चाहिए। 0.10 जो हमारा इक्विटी वाला इसमें चलता नहीं है, वो थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है, नहीं तो पहले ऐसा लग जाएगा फिर टारगेट लगेगा, ऐसा मत करना, ठीक है। अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि सबके मैंने सवालों के जवाब दे दिए। और एंड में राजेश जी आप भूल मत जाना, क्योंकि आपके सवाल हमेशा रह जाते हैं, और आपका सवाल का 100% मुझे जवाब देना है, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर आप क्लास में तो। यस सर, यस सर, मैं हूँ सर, आई एम देयर सर। अच्छा बिल्कुल, आपके सवाल का एंड में जवाब देंगे। ओके सर, ओके। हाँ, आप मुझे पूछ लेना पूरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, अभी सबके सवाल लेता हूँ 10 मिनट के लिए, आपके एक एक करके जेन्युइन जो सवाल है वो पूछ लीजिए मुझे कि बीटीसी में एसएल कैसे लगेगा सर, एसएल कैसे लगेगा बीटीसी में, एसएल कैसे लगेगा, ठीक है। आप अपने क्या करिए, मोबाइल प्लेटफॉर्म पे जाइए, फटाफट खोलो, मैं साथ ओके ओके सर, साथ साथ बताता हूँ। हाँ जी, मोबाइल प्लेटफॉर्म पे डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, बैकग्राउंड से डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, डिसिप्लिन मस्ट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप डेमो अकाउंट में ऑर्डर डाल के रखा, जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर डाल के रखा 0.01 यूएसडी का ऑर्डर डाल के रखा, सबसे बेस्ट है मोबाइल प्लेटफॉर्म। आपको सिस्टम पे आपको देखना है और मोबाइल पे ट्रेडिंग करना, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। गए फटाफट जाइए, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, एक 0.01 ऑर्डर डाल लीजिए, सब लोग कर लीजिए, डेमो अकाउंट में क्या दिक्कत, नहीं तो $1 चला जाएगा, रियल डाल लीजिए यार, क्या प्रॉब्लम, बाय कर लीजिए, सेल कर लीजिए, सीखने के लिए $1 चला गया तो 100 रुपए चलेगा तो क्या प्रॉब्लम है, सब लोग डाल लीजिए जिसको नहीं आता। कर लिया, आवाज नहीं आएगी मेरी, यस सर, आ रही है सर। एक लोड बाय कर लीजिए सीखने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, या सेल कर दीजिए, जो ठीक लगे वो कर लीजिए, इतना सोचिए मत, 100 रुपए चले जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, हाँ जी, कर बाय लिया, कर, हाँ जी, ठीक है। अब आपका ओपन ऑर्डर में दिखा रहा होगा, वहां पे 3 ऑप्शन है, ओपन है, पेंडिंग है, क्लोज्ड है, दिख रहा है, जहाँ पे ट्रेड के नीचे जो मेन होम पे चले जाइए, जहाँ पे स्टैंडर्ड होता है ना वहां पे चले जाइए, ओके,
रजिस्टर में सारी, कोई और करिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके ये म्यूट करो, कोई और बंदा करिए, और ये अपना वीडियो बंद करिए राजकुमार जी, नहीं मैं रिमूव कर दूंगा आपको। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे वो मॉडलिंग नहीं चल रही, ये अलाउ नहीं, मैं खुद शो ऑफ नहीं करता है। ठीक है, डाला, किसने डाला? हाँ सर। हाँ ठीक है, आपने रियल डाली चाहे डेमो डाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपए चले जाएंगे कोई बात नहीं, ठीक है, या आ जाएंगे जो भी है, ठीक है। अभी हम चार्ज देकर नहीं कर रहे, जस्ट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आप बैक जाएंगे, तो बैक जब जाएंगे तो जहां पे हम आप ट्रेड का ऑप्शन का आपने क्लिक किया था वहीं पे वापस चले जाइए, जहाँ पे ट्रेड है, डिपॉजिट है, विड्रॉल है मोबाइल ऐप के अंदर। एक मिनट रुकिए, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड स्क्रीन, ठीक है। तो हम कहाँ गए, देखो जहाँ पे शुरू में जहाँ पे गए थे वहां पे ट्रेड लिखा हुआ है, डिपॉजिट लिखा हुआ है, विड्रॉल लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना? यस सर। ठीक है, तो उसके नीचे ही लिखा हुआ है ओपन लिखा हुआ है, पेंडिंग लिखा हुआ है और क्लोज लिखा हुआ है। जी सर। ठीक है, तो अब आपने ऑर्डर डाला तो वहां पे ओपन ऑर्डर दिखा रहा है, दिखा रहा है ना? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए, वहां पे ऑप्शंस आ गए टाइम और नीचे आ गया स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। कहने का मतलब आप एक टाइम में स्टॉप लॉस भी डाल सकते हो और कितने प्रॉफिट पे आप क्लोज करना चाहते हो उसी में डाल सकते हो। कहने का मतलब आपको पहला लोड कहाँ एग्जिट करना है और दूसरा लोड कहाँ एग्जिट करना है, दोनों में आप स्टॉप लॉस की प्राइस भी डाल सकते हो और प्रॉफिट की प्राइस डाल सकते हो, ताकि आपको टेंशन ना हो। तो वो आपका प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाएगा। दिख रहा है वहां पे नेट कितना है उसमें लिखाएगा, जैसे मान लीजिए अभी बीटीसी चल रहा है आपका 38,218, ठीक है, तो मान लीजिए मैं 38,000 का ऐसा लगाता हूँ तो उसमें दिखाएगा कितना जाएगा, 38,000, ओके कंफर्म हो गया, ठीक है। टेक प्रॉफिट कितना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 39,000 जाएगा तब मैं बुक करूँ, जस्ट एक समझने के लिए 39, तो आपका कंफर्म कर दीजिए उसको, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म हो गया। अब क्या हुआ, जहां का मैंने एसएल डाला, ठीक है, वहां तक प्राइस हिट करके वहां पे बिड आस्क में डिफरेंस है, वहां का एसएल हिट कर गया तो मेरा ऑर्डर क्लोज हो गया जो मैंने अपना डाला, ठीक है। सही नहीं डालोगे तो ऐसा होगा। तो कहने का मतलब वो तो मैंने ज्यादा नजदीक का डाल दिया, एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने डाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहां पे दोनों चीजें कर सकते हो। समझ में आया ना सबको या नहीं आया? सर फिर से एक बार बताइए। क्या नाम है आपका? सर नारायण। ठीक है, स्टॉप लॉस। एक मिनट, ट्रेड जहां पे वहां पे मैं नया ऑर्डर डालता हूँ, पहले मैं कोई बाय करता हूँ, ठीक है, एक लोड बाय करता हूँ, ठीक, मोबाइल ऐप में बाय कर लिया, मैं बैक चला गया वापस, ठीक है। जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसको मैं बंद कर दिया। ट्रेडिंग टर्मिनल जब मैं बंद कर दूंगा तो ओपन ऑर्डर में एक ऑर्डर पेंडिंग दिखाएगा, दिखाएगा ना? हाँ जी। ठीक है, जो ओपन ऑर्डर पेंडिंग है, ठीक है, तो आप उसको जब एक मिनट रुकिए, इसको ओपन होने दीजिए, इसको खोलना पड़ेगा दोबारा, पहले मुझे खोलने दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, ठीक है। यहाँ से भी दिखा सकते हैं, पोर्टफोलियो में से भी दिखा सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं मोबाइल ऐप ज्यादा इजी होता है इसलिए मैं आपको वहां से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो वहां पे जब क्लिक करेंगे उसके ऊपर पेंडिंग ऑर्डर के नीचे BTC 0.01 लॉट के ऊपर जहाँ पे माइनस में दिखा रहा है, वहां पे स्टॉप लॉस नेट सेट लिख रहा है और टेक प्रॉफिट, मतलब स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो, एक साथ बात खत्म होगी। हाँ ओके। तो ठीक तो है, कहने का मतलब आपने मान लीजिए BTC यहाँ पे चल रहा है आपका, ठीक है, तो अब आपको पता है कि प्राइस यहाँ तक जाएगा और दो लॉट आपने अलग अलग बाय किया, तो स्टॉप लॉस यहाँ का रख दिया, टारगेट यहाँ रख दिया, पहला टारगेट यहाँ पे बुक हो गया, दूसरा जब प्राइस ऊपर जाएगा तब यहाँ का रख दो और ट्रेलिंग एसएल ट्रेल करते रहो, सिंपल तो मॉडिफाई करते रहो, कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है। ये बढ़िया है सर। कितना सुपर है, इससे अच्छा कुछ मतलब स्टॉप लॉस भी साथ में प्लेस था। और हमेशा क्या करो, मतलब मेरा अपना जो 50-50 का ऑन रूल है ना, जो सबको पता है, 50-50 के रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट टारगेट क्या करो, फर्स्ट टारगेट जो हमारा प्री डिसाइडेड है, ठीक है, तो वहां
पे बुक करो 50% क्वांटिटी। अगर 0.0 लॉट बाई करके रखा हुआ है और वो अलग अलग करके रखा हुआ, एक अलग करके रखा, एक अलग करके रखा, तब कर पाएंगे। तो पहले टारगेट पे पहले निकाल दो और दूसरे टारगेट का जो आपने डिसाइड करके रखा हुआ है वो रख दो, और जैसे जैसे हमारा ट्रेलिंग का रूल है उस रूल के हिसाब से ट्रेल करते जाएंगे। हो सकता है और ट्रेल कर ले बीटीसी 5-5-6 हजार पॉइंट दे देता है, ऐसा होता है ना मार्केट में। देखो हम हमारा क्या है कि हम एसएल को लिमिट करते हैं। आज तक आपका क्या था कि हम एसएल को अनलिमिटेड और टारगेट लिमिट करते थे, ऐसे ही होता था ना। तो ऐसा करेंगे तो कितनी भी एक्यूरेसी ले आपका पैसा नहीं बनेगा। अभी क्या है पर ट्रेड के हिसाब से एसएल जो है हमारा लिमिट है कि इससे ज्यादा पर ट्रेड में हम लॉस नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड, आरपीडी। रिस्क पर ट्रेड आपका पर ट्रेड आपका डिसाइडेड होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट पर ट्रेड, तो वो तो हमारा रूल क्या, हम 50-50% के हिसाब से करेंगे कि फर्स्ट टारगेट पे 50% क्वांटिटी निकालेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटी को अनलिमिटेड ट्रेड करेंगे। जो कोर्स अभी कर रहे हैं जो बीच में है तो उनको तो हुआ नहीं है, उनको तो समझाएंगे, और जिनका हो चुका है उनको पता है, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है सर? एक क्वेश्चन पूछो, आलोक बोल रहा हूँ। हाँ जी आलोक जी सर इसमें थोड़ा ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन है। ज्यादातर प्राइस ना हमारे जो बीडीएच पीडीएल लगाते हैं उसके बीच में चलता रहता है। हाँ वो नो ट्रेडिंग जोन है, नहीं करना है। अच्छा नहीं करना, क्योंकि आपको पूरे दिन में आप ये तो कर नहीं सकते ना कि मान लीजिए आप हमारे लेवल से, ठीक है, जो हमारा सेटअप है, सेटअप अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास, वो तो कर नहीं सकते, ठीक है, लोग कॉपी करेंगे। तो आपका अगर प्राइस ज्यादातर बीच में चल रहा है, हमारे सारे जितने भी साइंटिफिक है उस वजह से, ठीक है, अपना जो ओन है, तो उस हिसाब से हमेशा तो मिलेगा नहीं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें क्वालिटी ट्रेड सेटअप करना है। 10 घटिया ट्रेड करने के बजाय एक क्वालिटी ट्रेड कर लें, वो बेस्ट है ना। और हमें ब्रोकरेज भी नहीं देनी बार बार। क्या करना है ऐसा करके, हम ब्रोकर को ब्रोकर की नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, उसको बार बार ब्रोकरेज देंगे। एक तरीके से तो वो ये हो जाएगा हर ट्रेड पे उनको ब्रोकरेज दे जाए, ब्रोकर्स कमा रहे हैं, हम तो कमा ही नहीं रहे, हमारे तो एनर्जी भी लग रही है, टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, तो ऐसा काम हम क्यों करें। प्राइस जब परफेक्ट लेवल पे आएगा जो आपको समझा कर रखा, तभी हम ट्रेड करेंगे। जब प्राइस जो आपके की जोन है, साइंटिफिक की जोन है, जो हम पूरे सेटअप में चलते हैं 12 टाइप की जो एंट्री है, जब उन लेवल्स पे प्राइस आएगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बात खत्म हो जाती है। ठीक है सर। हाँ थैंक यू। किसी का कोई और सवाल है तो बताइए। जी एक क्वेश्चन सत्यनारायण बोल रहा हूँ सर। ऑप्शंस में अभी डीके होता है ना? नहीं अभी ऑप्शंस में, इस ऑप्शंस छोड़ दो, नहीं बिगनर को ऑप्शंस नहीं करना चाहिए अभी। बिगनर को ऑप्शंस नहीं करना चाहिए, वो मीठा जहर होता है। वो रातों रात करोड़पति बनने वाली स्कीम छोड़ दो एटलीस्ट अभी, जब तक पूरा नहीं सीख जाता। उसके बाद आप जो डील करें वो करो, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको तो अभी 15 दिन हुए, ठीक है, और आप अभी ऑप्शंस की तरफ देख रहे हो। अभी आपको एक्चुअल में ये नहीं पता कि 12 टाइप की एंट्रीज क्या होता है, डे ट्रेडिंग में एंट्री कैसे करें, पता है आपको, ठीक है। तो आप ऑप्शंस तक इतना इतना क्यों वो सोच रहे हो आगे जाके, मतलब ठीक है क्यूरियोसिटी अच्छी होती है, चीजों को जानना अच्छी बात है, बट एबीसीडी सीखे नहीं और एप्पल पहले लिखना है, पॉसिबल है क्या, ठीक है। पैसा सबको अच्छा लगता है, सब कमाना चाहते हैं, ठीक है, बट अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके मेहनत करके करोगे तो लाइफ में इंडिपेंडेंस आएगी। किसी आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा, अपने दम पे तो करोगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, नहीं तो लोग लूटते रहेंगे, आप लुटाते रहोगे। पहले सीख लो, उसके बाद फालतू चीजें करना। बिगनर को कभी भी लाइफ में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बिगनर को ओनली करना चाहिए कैश के स्टॉक्स में काम, कभी नहीं करना। जब तक आपको पूरा नहीं समझ में आता ऑप्शन ट्रेडिंग बिगनर को नहीं करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा लॉसेस बिगनर क्या करते हैं, क्योंकि होता क्या है यूट्यूब पे ना बहुत लोग शो ऑफ करते हैं, ये मेरा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट। अब वो ये नहीं पता इस प्रॉफिट के पैसे उसने कितना कितना पैसा जलाया है, कितनी आग लगाई है, कितना उसने मेहनत करी है, सब चीजें करी है, ठीक है, क्योंकि उसको एडवर्टाइजमेंट करना, अपना अपने चैनल के व्यूज बढ़ाने, अपने सब्सक्राइबर गेन करने, कोर्स ज्वाइन कराना, ठीक है, तो वो इसलिए करता है। मैंने आज तक कोई प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डाला, और जबकि मेरे स्टूडेंट को काफी पता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं डालता हूँ कभी भी। जो बंदा एजुकेशन देगा वो प्रॉफिट की बात नहीं करेगा, प्रॉफिट लॉस सेकेंडरी है। आपका ट्रेड डिसिप्लिन, ट्रेड को अंडरस्टैंड करना, क्वालिटी ट्रेड लेना, ठीक है, लाइफ में वैल्यू एडिशन करना, वो प्राइमरी होता है। ट्रेड तो बाद की बात है ना। हम क्या चाहते हैं कि ट्रेडिंग पहले करना चाहते हैं, सीखना बाद में ये पॉसिबल नहीं है भाई, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको एजुकेशन प्रॉपर लेनी पड़ेगी, चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और तब जाके ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली आएगी ना। पैसे के पीछे भागने से नहीं आएगा, पैसा आपके पीछे भागेगा, काम ऐसे करो। आप समझदार इंसान हो, समझ में आ गया अभी मेरी बात, ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ऐसे बेकार के क्वेश्चन ना करिए, ठीक है।
किसी का जेन्युइन क्वेश्चन है तो पूछिए कोई और। अरविंद बोल। हाँ बताओ। ये जो बाई और सेल के ऑर्डर में जो डिफरेंस है सर, वो कोई स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस हम लोग नहीं है, इसको पूछा कोई स्टैंडर्ड नहीं तीन है, सौ का अंतर कोई स्टैंडर्ड नहीं है ये, लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो भी सकता है और बहुत कम हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जब डिफरेंस है तो उस टाइम आपको ऑर्डर नहीं डालना, बात इतनी सी। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यही सर पूछ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मतलब कितना मान के चले, क्योंकि हम लोग इतना मैं बोला तो सही कि 1597 का कोई स्टॉक चल रहा है, ठीक है, और मेरा बाई हुआ 1627 पे, तो अनरियलिस्टिक डिफरेंस है, हो सकता है। मतलब आपका जो लॉस जो है, मतलब मान लो ऑर्डर डालते ही आपका लॉस जो मैक्सिमम आपका $2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मान लो आपने ऑर्डर डाला, ठीक है, ऑर्डर डालते ही आपका लॉस जो दिखा रहा है वो 2 USD से ज्यादा दिखा रहा है पर 0.01 माइक्रो लॉट के ऊपर, ठीक है। तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा, उसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है। अंडरस्टैंड, इतना करो, उसमें लिक्विडिटी कम है। खत्म होगी बात यहीं पे। बिटकॉइन के लिए भी यही लागू है, सब चीजों के लिए। ओके, जितने भी करेंसी, इसमें आप करेंसी पेयर में कर सकते हो, आप फॉरेक्स जो फॉरेक्स है आप करेंसी पेयर में कर सकते हो, आप कमोडिटीज में कर सकते हो, यूएस के जैसे यूएस ऑयल हो गया, मेटल्स हो गया, ठीक है। और आप क्या बोलते हैं यूएस के स्टॉक्स में डे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, एक मिनट रुकिए। राजेश जी का सवाल बहुत एक जेन्युइन सवाल है, उन्होंने बहुत डीपली पूछा है, तो उनके सवाल को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप रुकिए भी, मैं आपको शेयर करता हूँ जी ना, बिस्क्रीन हो गया। सर आपने जो मुझे भेजा बहुत अच्छा एक सवाल भेजा, ओके सर। ये क्या लगा हुआ है इसको हटाओ। अच्छा ये तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली क्लास होती है, वो समझाएगा। तो आपका पहले में सवाल बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपने ज्यादा डिटेल में भेजा तो मुझे समझना पड़ेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में। या ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो मैं आपका व्हाट्सएप खोल लेता हूँ, ओके। क्योंकि आपका पेंडिंग रह जा रहा है हमेशा, सबका हो जा रहा है। ओके। ठीक है, तो काफी काफी लंबा चौड़ा लिखा आपने। तो आपका ये चार्ट किसका आपका है? हाँ या सर, मैंने चार्ट के साथ भेजा है सर। उसमें आपका मंथली का चार्ट है, फिर आपका वीकली का चार्ट है सर, फिर आपका डेली का है, फिर सर उसमें 2 आवर का चार्ट। अच्छा ये XAUSD का है क्या, है क्या? नहीं सर, हाँ ये गोल्ड और ये वही सर, XAUSD गोल्ड का। हाँ XAUSD का, ठीक है, राइट सर। USD का चार्ट है। और में करना पड़ेगा, मुझे देखने दीजिए। आगे एक्स से पूरा बोलिए, एक्स से XAU, हाँ ये वाला है, या XAU USD सर, ये वाला ना 1700 कुछ चल रहा है। हाँ ठीक है, ये वाला चार्ट है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझ लेता हूँ, ठीक है। तो आपने मुझे कौन कौन सा चार्ट भेजा है? पहला चार्ट कौन सा है? ये बहुत सही सही वाला मजेदार चीज है। पहले वाला चार्ट सर मंथली का होगा सर, पहले वाला मंथली का है, उसके बाद वीकली का है, उसके बाद डेली का है सर, और उसके बाद 2 आवर का है सर। ठीक है, और आपने लिखा मुझे गुड मॉर्निंग सर, तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने लिखा आई होप यू आर गुड हेल्थ एंड प्रेइंग गुड, ठीक है, ये सब चीजें अच्छी है, ठीक है। आगे की चीज करते हैं, क्लियरिफिकेशन चाहिए सर। एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम पॉजिटिव एंड साइडवेज इंडिकेट्स सेलिंग, ओके। वीकली टाइम फ्रेम पॉजिटिव एंड साइडवेज स्ट्रांग बेरिश इंगल्फिंग इंडिकेट सेलिंग प्रेशर, ओके। सही से एनालिसिस किया आपने। डेली टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है कि साइडवेज आफ्टर हैविंग फॉलोइंग फ्रॉम ए हैमर बेस कैंडल 1784, ठीक है, ये भी समझते हैं। एक काम करते हैं, ये तो बहुत डिटेल्ड में समझना पड़ेगा, ठीक है। सर मैं सर मोटा-मोटा बोलूं सर? नहीं मुझे बहुत मजा आएगा इसके ऊपर। हाँ बोलो आप, कोई दिक्कत या सर देखिए, इसमें सर अगर हम मंथली में जब इसको देखते हैं सर, तो ये पॉजिटिव है और थोड़ा बीच में साइडवर्ड यानी कि हो गया था। और सर जो मंथली की कैंडल बनी है जनवरी की, वो सर आपको इंडिकेट करती है कि इसमें सेलिंग जो है आ रही है, सेलिंग है इसमें, ठीक है सर। उसके बाद हम सर वीकली में आते हैं। वीकली में भी पॉजिटिव है, साइडवर्ड है, और वहाँ पे ये जो लास्ट वीक यानी कि उसमें मतलब आपको सेलिंग इंडिकेट कर रहा है, काफ़ी सेलिंग हुई है, और बाद में उसने एक पॉज लिया है सर। अब हम डेली में आते हैं सर, तो डेली में डेफिनेटली मंडे टू फ्राइडे मतलब ये 4 दिन यानी कि सेलिंग हुई थी। 5वें दिन सर फ्राइडे को उसने जो जो यानी कि सेलिंग हुई उसमें एक 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 जो जो जिसकी फॉर्मेशन हुई है सर, वो एक तरह से बेस कैंडल है, और मतलब उसको हैमर भी यानी कि बोलते हैं।
तो सर वो बाइंग इंडिकेट करेगी, मतलब उस लेवल पे काफी बाइंग आई है सर। तो सर वो जो लेवल है जहाँ पर ये हैमर जो बना है सर, वो एक ऐसा लेवल है जहाँ पर इस स्क्रिप्ट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है, बहुत बार वो रेजिस्टेंस बना है। तो की बात कर रहा हूँ, इस लेवल की बात कर रहा हूँ। हाँ ये राइट सर, राइट सर। हाँ, अब अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे सर, समझ यहाँ गया, से समझ मैं तो मंथली वीकली का चार्ट देख लिया, मैं चार्ट देख के समझ गया। हाँ राइट सर। तो सर यहाँ पे काफी बार इसने सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस बना है, तो आई थिंक यहाँ पे सपोर्ट जो है ले सकता है। तो सर ये डेली में हमको ये हैमर जो है दिखाई दे रहा है। जब हम 2 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं सर, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस लेवल को उसने ऑलरेडी टेस्ट किया है, यानी कि यहाँ पर एक बेस कैंडल और एक सिंगल कैंडल जो है बन चुकी है सर 2 आवर टाइम फ्रेम में सर, राइट सर। तो सर मेरा एक्चुअली सवाल ये था, मतलब मैं ये मतलब इसमें मतलब जो ओके मतलब अब ऐसी स्थिति में हम कैसे यानी कि मतलब एक डिसीजन लें। एक तो सर ये हो सकता है कि हम यानी कि जो डेली टाइम फ्रेम में हम यानी कि वेट करें कि हमारी बेस कैंडल तो बनी चुकी है, हैमर बन चुका है, हम एक सिंगल कैंडल बनने का इंतजार करें सर, फिर हम उसके बाद जो नेक्स्ट डे हम उसके हाई पे जो है ले लें। एक तरीका ये हो सकता है सर, हम यानी कि वेट करें। दूसरा तरीका सर मतलब मैं जो सोच रहा हूँ कि जो हमारा 2 आवर का टाइम फ्रेम है सर, उसमें तो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसने इस लेवल को टेस्ट कर लिया है, यानी कि वहां पे आपका बेस कैंडल बन चुका है, सिंगल कैंडल बन चुका है। इनफैक्ट मतलब जो बना है उसमें एकदम प्योर है, उसमें पूरी की पूरी बाइंग आ रही है, उसमें यानी सेलिंग है ही नहीं एक तरह से। तो सर क्या हम उसके ऊपर जाके खरीद सकते हैं इसी वक्त, या हम थोड़ा सा यानी कि वेट करें और मतलब और यानी कि मतलब जैसे कि ये जो 2 आवर टाइम फ्रेम में एक हल्की सी जोन जो बनती है, उस जोन के प्राइस को यानी उसके उसके उसका जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके उसके बाद उस पर जो टेस्ट होता है वहां पे हम लें, या फिर जो हैमर का सर पूरा जो एक रेजिस्टेंस जो बन रहा है उसको यानी कि ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट पे हम यानी कि बाय करें सर। तो ये मेरे मतलब ये मेरा मोटा मोटा मेरा सवाल था। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और बाकी सब लोगों को इस बेसिस पे मतलब थैंक यू बोलूंगा आपको, थैंक यू सर। कि बाकी सब लोगों को इसके बेसिस पे कुछ नया और एडवांस सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा पीछे का साइंस पूछ लिया कि एक्चुअल में करना क्या है, राइट टू बाई। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और बहुत डिटेल में जाएंगे, तो हमें तो पूरा ज्यादा एडवांस पे जाना पड़ेगा, तो रिकॉर्डिंग करेंगे स्टॉप इसके लिए, ठीक है, उसी हिसाब से हम फिर बात करेंगे।